नामांकन कर दूं, देखा जाएगा। आज गुरुवर की आप लोगों के सहयोग से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं जो हमारे राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व में जो हमें जिम्मेदारी होती है, उस पर मैं पूरी जवाबदारी से, ईमानदारी से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपका विश्वास रखने का मैं पूरा जिम्मेदारी देता हूँ एवं मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की मेरी तरफ से निराशा ना हो। समय आ गया है, परिवर्तन होना ही है। किसी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। गुरुवर ने कहा है परिवर्तन तो वो होगा और होके रहेगा। और जो इन 3 नदियों में संगम में जो नहा लेगा, गुरुवर की जो 3 विचारधारा है वह संगम है। तीनों गंगाओं के समान संगम है। तो जिसने संगम में गोता लगा लिया तो ठीक है, और नहीं लगा लिया तो रह ही जाएगा। तो हमें गंगा में जरूर गोता लगाना है। हमारी गुरुवर की विचारधारा को आत्मसात करना है और जन कल्याण करना है। धर्म रक्षा के लिए गुरुवर ने पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम, जहाँ का कल कल चेतन है, जहाँ पर माँ गुरुवर की पल पल कृपा बरस रही है, जहाँ पर आज भी हजारों माँ भक्त जाते हैं, नशा मुक्त होकर आते हैं और अपने परिवारों में खुशियाँ लाते हैं, समृद्धि लाते हैं। तो मुझे यह जो दायित्व सौंपा गया है, माध्यम बना गया है आपका बीच के पथरिया के विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में, तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं एवं हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी शक्ति स्वरूपा बहनों का भी मैं ताहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज वास्तव में आवश्यकता है। पहले मैं सोचता रहा था कि शायद मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन अचानक आप प्रेरणा हुई। हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय तिवारी जी ने कहा कि विधानसभा की बैठक है, आप आइएगा, लेकिन मैं मानसिक तौर से तैयार नहीं था उस समय पर। इसलिए हो सकता है हमारे तिवारी जी को नेतृत्व करने में कठिनाई हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने पहले उनको अवगत नहीं कराया और बाद में प्रेरणा से पहुँच गया। वास्तव में क्योंकि मैं जिस पद पर आज तिवारी जी हैं उस पर मैं निर्वाहन कर चुका हूँ। हमारे केंद्र से आदेश आता है कि आप 4 लोगों के नाम दें, तो उस समय आप विचार कीजिए कितनी कठिनाई होती है लोगों का नाम देने में। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात या हमें एक आत्मगिलानी की बात कब होती है, कितना बड़ा संगठन होते हुए भी हमें 4 लोग नहीं मिलते। हमें अपने आप में ऐसे लगने लगता है बताओ कहने के लिए तो हम इतने हैं, लेकिन आज 4 लोग के नाम नहीं दे पा रहे। उस वेदना को हम जानते हैं। अचानक ऐसे ही आ गया, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। आज मैं चिंतन की कड़ी बिल्कुल नहीं, मैं अपनी आत्मवेदना बोल रहा हूँ। प्लेटफार्म पर पहुंचा, स्टेशन पर, वहाँ पहले नंबर हमको सम्मानीय हमारे प्रभारी जी मिले। मैंने उनसे निवेदन किया, मेरी एक निवेदन है आपसे, गुरु चरणों तक पहुँचाएं। मैं प्रत्याशी के रूप में पथरिया या दमोह या जिला छोड़ दो कहीं और से भी, लेकिन आप मेरा निवेदन गुरु चरणों में रखें। कहते हैं प्रभारी जी ने कहा चलो ठीक है देखेंगे। पहुँचे, वहाँ पर निवेदन रखा गया गुरु चरणों में। गुरुवर ने कहा कि चलो 3 तहसीलें तो हो चुकी हैं, 4थी तहसील बची है, नामांकन कर दो, देखा जाएगा। आज गुरुवर की आप लोगों के सहयोग से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं
जो हमारे राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर मैं पूरी जवाबदारी से, ईमानदारी से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपका विश्वास रखने का मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूं एवं मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की मेरी तरफ से निराशा ना हो। मेरा तो कोई भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आज आपके बीच में आया हूँ। ये सब माँ गुरुवर की प्रेरणा है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। अधिक और कुछ ना कहते हुए सिर्फ मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपका जीवन भी मंगलमय हो। जैसा कि अभी हमारे प्रचार मंत्री केंद्रीय विद्या जी ने कहा कि यह सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है, तो आप भी प्रयास करें कि मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन में ऐसा अवसर आए तो उनको भी किसी न कभी प्रत्याशी रूप में अवसर प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी को जय माता की, जय दुर्गा। राष्ट्रीय शक्ति स्वरूपा बहन ने जो ओजस्वी चिंतन हम सभी के बीच में रखे, वह ऊर्जा आज हमारे बीच में दिखना चाहिए, क्योंकि आज हमारे गुरुवर का लक्ष्य यही है। हमारे गुरुवर जन जन तक क्या पहुंचा रहे हैं, हमारे गुरुवर की विचारधारा क्या है, गुरुवर का लक्ष्य क्या है, गुरुवर यही चाह रहे हैं हर जन कल्याण हो, हर समाज में सुधार हो और राष्ट्र की रक्षा हो। इसी को लेकर के हमारे गुरुवर ने यह जन आंदोलन छेड़ा है, क्योंकि हमारे गुरुवर तो ऋषिवर है, ऋषियों के ऋषि हैं। जो हमारे गुरुवर ने स्वयं बताया है वो ऋषियों के ऋषि हैं। तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? जिस पर गुरु का हाथ है उसको कौन रोक सकता है, कौन छेड़ सकता है? और ऐसे ऋषि के सानिध्य में ये जो हमें कार्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। हे गुरुवर, हे ऋषिवर, आज हम सभी ऐसे जो बिगड़े हुए के तो सुधार रहे हैं गुरुवर, बिगड़ों से बिगड़े हुए थे जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। आज ऐसे हजारों परिणाम हैं जो जिनके घर में अगरबत्तियां नहीं जलती थी, जिनमें दिए नहीं जलते थे, जिनके यहाँ उनके यहाँ आज घी के दिए जल रहे हैं। यह क्या सापेक्ष प्रमाण नहीं है जो आज हमारी जनता दूर दूर से आकर के महाआरती में सम्मिलित होती है। हमारी बहनें भी अपना कार्य पूर्ण करके यहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। धन्य है ऋषिवर, हे गुरुवर, यही कहते हैं एक गुरुवर आत्मशक्ति और भक्ति हमारी सब बहनों के अंदर इतनी भर दो कि हम और जन आंदोलन में अपना साथ दे सके और जन कल्याण कर सके। और हमारी जो शिक्षा संधान से आई हुई दीदी ने जो सुनी चिंतन ऊर्जा भरती है उसको कम न होने दें, क्योंकि आज समय आ गया है, परिवर्तन होना ही है। ऋषि की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। गुरुवर ने कहा है परिवर्तन तो वो होगा और होके रहेगा। और जो इन 3 नदियों में संगम में जो नहा लेगा, गुरुवर की जो 3 विचारधारा है वह संगम है, तीनों गंगाओं के समान संगम है। तो जिसने संगम में गोता लगा लिया तो ठीक है, और नहीं लगा लिया तो रह ही जाएगा। तो हमें गंगा में जरूर गोता लगाना है, हमारी ऋषिवर की विचारधारा को आत्मसात करना है और जन कल्याण करना है। इन्हीं शब्दों को लेकर आगे यह भी कहना चाहते हैं कि आज शिविर आ गया है, पास में ही आ गया है, दूर नहीं है। अपने अपने समाज को जगाओ, आसपास को जगाओ, बहनों को जगाओ और बार बार कहो कि शिविर में जाना है, वो भी हमें प्रयागराज जाना है जहाँ तीनों नदियों का संगम है। हे ऋषिवर, आज हमें प्रयागराज ले जा रहे हैं। हम घर बैठे वहाँ दर्शन कर जो नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए भी गुरुवर का आशीर्वाद रहेगा, लेकिन हमें जाना जरूर है। और सभी अपनी तैयारी कर लो और जन जागरण करो। इसी में सबका कल्याण है, समाज का कल्याण है, पीछे नहीं हटना है। चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, हम बार बार कहते हैं सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो फिर क्या कमी है? अपने अंदर आत्मसात और भक्ति को ज्ञान जगाते हुए इसी को लेकर के गुरुवर की इन 3 पंक्तियों को गुरुवर ने जो कहा है उसको आत्मसात करके आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों को लेकर के हाथ जोड़ करके जय माता की जय जय। और जब हम गुरुवर को मानते हैं तो गुरुवर की बात को भी मानना हमारा कर्तव्य बनता है। परम पूज्य गुरुवर ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए त्रिस्तरीय विचारधारा समाज को प्रदान की है। हम मानव हैं, हमारे मानव के कर्तव्य गुरुवर ने बताए हैं, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा।
ये हमारे कर्तव्य है, तो हमें अपने कर्तव्यों को खड़े करने की जरूरत है। धर्म रक्षा के लिए गुरुवर ने पंच ज्योति शक्ति थी सिद्धाश्रम धाम, जहाँ का कण कण चैतन्य है, जहाँ पर माँ गुरुवर की पल पल कृपा बरस रही है, जहाँ पर आज भी हजारों माँ भक्त जाते हैं, नशा मुक्त होकर आते हैं और अपने परिवारों में खुशियां लाते हैं, समृद्धि लाते हैं। समाज की सेवा के लिए गुरुवर ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया, जिसके माध्यम से आज समाज में इन दिव्य अनुष्ठानों के माध्यम से समाज में परिवर्तन आ रहा है। हम सबको परम पूज्य गुरुवर की विचारधारा को आत्मसात करने की जरूरत है, मानने की जरूरत है और राष्ट्र रक्षा के लिए गुरुवर ने भारतीय शक्ति केंद्र पार्टी का गठन किया। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि गुरुवर ने जिन बिंदुओं पर हम सबको पहुंचाया है, तो हमें पूर्ण रूप से आत्मसात करने की आवश्यकता है। और वास्तव में यदि हम अपने परिवार में खुशियां लाना चाहते हैं, सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, सुसंस्कार लाना चाहते हैं, तो भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को आत्मसात करना ही होगा। इससे हम सबका विकास होगा, सुख समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त भक्तों को दोनों हाथ जोड़कर जय माता की, जय गुरुवर की।